मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री के गांव में अधिकारियों की बल्ले बल्ले। सुनकर के आपको अजीब लग सकता है, लेकिन हकीकत है। शासकीय योजनाओं का इस गांव में कैसे क्रियान्वयन हुआ और करोड़ों रुपए कैसे अधिकारियों द्वारा डका लिए गए, बताएंगे। पूरी खबर करेंगे दर परत खुलासा। नमस्कार, मेरा टीकमगढ़ से अभिवादन स्वीकार करिए। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता रही उमा भारती के गांव डूंडा की, जहां पर अधिकारियों की बल्ले बल्ले है और अधिकारियों ने शासकीय योजनाओं को किस तरह वहां पर जामा पहनाया है और कितनी हकीकत है। आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो शायद आपका भी दिमाग चौंक सकता है, क्योंकि अधिकारियों ने उन गरीब छात्र छात्राओं के नाम पर करोड़ों रुपए डका लिए हैं, जिनके लिए भारत सरकार ने योजना बनाई थी। अब यह तस्वीर देखिए। यह तस्वीर है टीकमगढ़ जिले के डूंडा गांव के हेलीपैड की, जो उमा भारती का पैतृक गांव है। उमा भारती यानी कि बुंदेलखंड की दीदी जब अपने पैतृक गांव डूंडा में पहुंचती हैं तो इसी हेलीपैड पर उतरती हैं और इसी हेलीपैड पर टीकमगढ़ जिले के आला अधिकारी उनको सलाम ठोकते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर है उनके ही गांव डूंडा की। डूंडा गांव की हरिजन बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल है और एक कन्या प्राथमिक स्कूल है। इन स्कूलों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन बच्चों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंचा और बीच में ही अधिकारियों ने उस राशि को डका लिया है। हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ जिले के पीएचई विभाग की। वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के तहत इन दोनों स्कूलों में बोर होना थे, मोटर लगना थी, पानी की टंकियां स्कूल की छत पर रखनी थी और बच्चों को पानी पीने के लिए टोंटी लगाई जानी थी। लेकिन तस्वीरों में आप जैसा देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीएचई विभाग द्वारा यहाँ पर ना तो बोर कराया गया, सिर्फ टंकियाँ जरूर रखी गई हैं और टंकियाँ रखने के बाद लौट करके पीएचई विभाग और वहाँ का ठेकेदार फिर द्वारा इस गांव यानी डूंडा में नहीं पहुँचा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के दोनों स्कूलों के शिक्षकों ने इसकी शिकायत नहीं की, शिकायत भी की, लेकिन कहते हैं ना कि बंदर बाँट सबके जब हाथ में पहुँचती है तो सब लोग प्रसन्न होते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ डूंडा गांव में, जहां पर पीएचई विभाग ने ना तो बोर कराया, ना मशीन डाली, ना नल फिटिंग की, सिर्फ दोनों स्कूलों में टंकियां रख दी और लौट के फिर वहां अधिकारी नहीं पहुंचे। शिक्षक कहते हैं कि मैंने इस संबंध में शिकायत भी की थी, लेकिन आज तक पीएचई विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको सुनाते हैं पहले शिक्षकों को। शासकीय कन्या प्राथमिक शाला डूंडा से मैं पीएचई विभाग से ये उसका पानी के लिए किया गया था, लेकिन पानी का कोई हमें सुविधा नहीं मिली उसमें। और बराबर हम लोगों ने शिकायत भी करी, रिटर्न में भी दिया, मोबाइल से भी कहा, आज तक कोई मतलब उसकी सुविधा नहीं हुई हमें। पीएचई ने लाइन डाली तो पानी आया कि बिल्कुल नहीं आया? नहीं, उस टाइम एक आध दिन तो पानी मिला, उसके बाद फिर वो मोटर चली नहीं। अब बच्चे कहाँ जा रहे थे पानी? अब बच्चे हम लोग प्राइवेट ऐसे ही कहीं किसी मंदिर से पानी मांग लेते टंकी में भरने के लिए, है ऐसी व्यवस्था करते हैं। और कभी कभी अगर यहाँ लाइट नहीं रहती तो पानी की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। पीएचई विभाग द्वारा नल लगाया गया जी, बोर किया गया है, उसमें मोटर पड़ी है? मोटर उसमें पड़ी होगी या नहीं पड़ी होगी, दिख नहीं रही वो। अच्छा, तो मोटर भी नहीं उसमें, या तो अंदर चली गई या है नहीं? अब ये तो मतलब वो आप ही लोग जान सकते हो, लेकिन उसमें पानी की हम लोगों को बिल्कुल सुविधा नहीं हो पाई। एक ही दिन चला है? हाँ, एक ही दिन चला, उसके बाद फिर चला ही नहीं वो। तो तब से आपने कंप्लेनें भी की? कंप्लेन भी की बकायदा, हमने शिकायत मोबाइल से भी बोला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, किसके नाम आपने शिकायत की? पीएचई विभाग। ई अधिकारी? जी। अभी की है कुछ दिन पहले? नहीं, अब तो एक जी पहले भी की थी अभी भी जी। कोई कार्रवाई नहीं हुई? पानी की अच्छा गर्मी की वजह से बहुत किल्लत भी है,
हम ही चाहते कि हमारे प्रांगण में अगर बोर हो जाए तो या हेड पंप लगा दें प्राइवेट, मतलब वो सरकार की तरफ से, तो कम से कम पानी की सुविधा हो जाए। जब चुनाव आते तो टैंकर मंगवा के रखना पड़ता पानी के लिए, मतलब इतनी ज़्यादा समस्या हो जाती है। तो आपके यहाँ पानी की सुविधा है स्कूल में? नहीं, कब से नहीं आ रहा पानी? बहुत दिनों से। अच्छा, आपके नल वगैरह लगा है? पीएचई विभाग द्वारा लगाया गया था, उसमें मोटर डाली गई थी, टंकी भी रखवाई गई थी, तो क्या वो नल चालू है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता पानी। कब से नहीं आया? शुरू से नहीं आया? शुरू से तो आता था। आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? क्या नाम है स्कूल का आपका? कन्या शाला ढूंढा। अच्छा, ढूंढा है। तो पानी बिल्कुल नहीं मिलता आपको? फिर पानी की व्यवस्था कौन करता है? मैम। अच्छा, मैम लाती है। कहीं बाहर से व्यवस्था? बस्ती में स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में 105 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, जबकि कन्या शाला में 141 छात्राएं अध्ययनरत हैं, यानी कि शिक्षा ग्रहण करती हैं, जिन्हें पानी पीने के लिए गांव में ही दूर लगे हैंडपंप पर जाना पड़ता है। जबकि शासन की योजना थी, केंद्र सरकार की योजना थी कि टीकमगढ़ जिले के प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में पीएचई विभाग को बोर करा करके नल फिटिंग करना थी और पानी की टंकी रखना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता के गांव में शासन की योजनाओं की ये हकीकत है, तो अन्य गांव की क्या स्थिति होगी। इसी तरह जल जीवन मिशन के तहत डूंडा गांव में ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी का निर्माण किया गया, लेकिन यह टंकी अभी तक ग्राम पंचायत को हैंड ओवर नहीं की गई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 साल पहले पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है, लेकिन नल से पानी आज तक नहीं आया है। क्या कहते हैं ग्रामीण, जरा इन महिलाओं की समस्याओं को आप खुद सुन लीजिए। क्या नाम है भाई तुम्हारा? ढूंढा। अच्छा, जो कौन गांव आए जो? ढूंढा। अच्छा, डूडा गांव में ते जब नल योजना आई थी सरकार की, हाँ। सही में जो पानी आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो पानी? नहीं आ रहा है, अच्छा, बिल्कुल नहीं आ रहा। कितने समय पहले भाई थी जब नल कब डरे थे जी? साल भाई, साल भर हो गई? हाँ। आजा डाल लिया था। साल भर से में पानी आओ है बिल्कुल कि नहीं आओ? तो आप और अन्य शिकायत करी कहूँ? शिकायत करी थी कहूँ? कबू नहीं आवा कहीं। कौन से शिकायत करी? सरपंच से, कौन से अधिकारी कौन आए हैं? सुखा क्या रहे चढ़ाव थे तो कौन कार्रवाई भाई कौन आओ है? कोई नहीं सुना। ठेकेदार से नहीं कही अकेले, जो ठेकेदार हो। पीएचई विभाग के नियमानुसार जब डूंडा गांव में टंकी का निर्माण किया गया और उसकी जो पाइपलाइन बिछानी जानी थी, यानी कि घर घर पानी पहुंचाना था, तो उसकी जो खुदाई का नियम है उसके अनुसार 1 मीटर गहरी पाइपलाइन को डालना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मात्र 6 इंची नीचे पाइपलाइन डाली गई है, जो कई जगह टूट भी चुकी है। इस संबंध में टीकमगढ़ जिले के पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री से मैंने जवाब मांगा और दूरभाष पर बात की, तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप उनको सुनिए। पीएचई जी भाई साहब, मैं डॉक्टर नरेंद्र अरजरिया बोल रहा हूँ, सहारा समय न्यूज चैनल से। जी नमस्कार, बताएं। नमस्कार भाई साहब, ये जानना चाह रहे थे कि अपने यहाँ टीकमगढ़ जिले में जल जीवन मिशन के तहत कितनी टंकियां बन रही हैं जिले में? टंकियां एग्जैक्ट तो नहीं, पर 486 गांव में काम चल रहा है। जी। और 123 गांव में जल निगम कर रहा, मतलब 201 में करना है उसको, तो 78 पीएचई और वो मिला के कर रहे हैं। जी भाई साहब, ये जानना चाह रहे थे कि इस जल जीवन मिशन के तहत अभी अपनी कितनी जिले में कितनी ग्राम पंचायतों में कार्य कंप्लीट हो चुका है? ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम में बता सकते, 105 ग्रामों में हो चुका है। उसमें डूंडा शामिल है क्या? उमाजी का अभी नहीं, डूडा शामिल नहीं है, डूडा कंप्लीट होने वाला है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और दूसरा जानना चाह रहे थे कि भाई साहब, इसमें
एक योजना आई थी वर्ष 2022-23 में अपनी जल जीवन मिशन के तहत, जिसमें आंगनबाड़ी और स्कूलों में हैंडपंप और बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना थी। जी, हैंडपंप नहीं करना था उस पे, वहाँ पे टंकी रखवा के मोटर डाल के जी जी बिजली व्यवस्था करनी थी। लेकिन डूंडा ग्राम पंचायत में जो उमाजी का गांव है, वहाँ पर सिर्फ टंकियां रखी गई हैं, ना तो हैंडपंपों में मोटर डाली गई है, और मैंने उस योजना का लाभ बच्चों को नहीं मिला। बच्चे आज पानी पीने के लिए 1 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। वो मैं देख लेता हूँ सर, क्योंकि अभी तो मेरे को आए 2 महीना हुआ, 2-3 महीने जी, तो मैं उसको दिखवा लेता हूँ डोडा का क्या प्रकरण है। ठीक है, ये 30 करोड़ का बजट था ना इसमें 22-23 में, जो बच्चों के लिए स्कूल आंगनबाड़ियों के लिए आया था। नहीं, उसमें बजट ऐसा कुछ नहीं था। बजट था जैसे आप टंकी रखने का, पंप डालने का और उसकी पाइपलाइन का, जैसे किसी का 60,000, किसी का 80,000, इस टाइप से स्कूलों का था बजट। उसमें कोई एक मुफ्त नहीं था। अनिल जी, बस लास्ट और एक जानना चाह रहे थे कि उमा भारती के गांव डूंडा में पीएचई विभाग द्वारा पानी की टंकी तो बना दी गई 1 साल पहले, लेकिन नल नहीं पहुंची लोगों तक। कहाँ पर? डूंडा गांव में। नहीं, वहाँ पहुंच रहे हैं, हर जगह पहुंच जाएंगे, घर घर पहुंचेंगे। वो हमारी जवाबदारी है। हम जब हैंड ओवर करेंगे, पंचायत को ही हैंड ओवर करते हैं, तो हम 3 महीने चला के देते हैं उसको पूरा। अभी काम चल रहा है वो जहाँ। बस थैंक यू बात करने के लिए। सुना आपने पीएचई के कार्यपालन यंत्री को। वह कहते हैं कि डूंडा में अभी काम चल रहा है, जबकि इस संबंध में मैंने ठेकेदार संदीप अवस्थी से भी दूरभाष पर बात की, तो उन्होंने कहा कि करीब 9 महीने पहले उन्होंने वहां की नल जल योजना के तहत कार्य पूर्ण कर दिया है और पानी की लगातार सप्लाई हो रही है। उनका दावा है कि वह अब कुछ ही दिनों बाद ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर देंगे, लेकिन हकीकत कोसों दूर है। मैंने डूंडा गांव की समस्या को लेकर जिला पंचायत सदस्य और उमा भारती के भतीजे अनिल लोधी से भी दूरभाष पर बात की, तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही मामला गंभीर है। अगर छात्र छात्राओं के साथ आला अधिकारियों ने इस तरह का काम किया है तो वो है उच्च स्तर पर इसकी शिकायत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के गांव डूंडा का जब टीकमगढ़ जिले में शासकीय योजनाओं को लेकर यह हाल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्य ग्रामीणों में क्या हालत होगी। अधिकारियों के इस रवैये पर मुझे अदम गौड़वी की 2 लाइनें याद आती हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, दावा किताबी है।